Hello everyone, praise the Lord, Sabku Jai Yeshu. I hope everyone is fine. Today we will talk about the Beatitudes. आज हम Beatitudes के बारे में बात करेंगे. इसे Sermon on the Mount भी कहते हैं, ये ईश वचन भी कहते हैं, इसे यीशु का उपदेश भी कहते हैं. ये मत्ती की किताब में चैप्टर 5 में दिया है, यानी इन द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 द Beatitudes आर गिवन. अगर आप चैप्टर 5 देखें सेंट मैथ्यूज की गॉस्पेल का, तो उसमें ये उपदेश दिए हैं जो यीशु मसीह ने दिए थे. उन्हें बेटिट्यूड्स कहते हैं. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. एक बार क्या होता है, बहुत बड़ी भीड़ होती है, वो आके जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है. तो यीशु मसीह एक माउंटेन पे बैठ जाते हैं. तो वो लोगों को कुछ उपदेश देते हैं जो कि हमें अपने जीवन में पालन करना बेहद ज़रूरी है. वी आर रियली सपोज टू फॉलो दीज बेटिट्यूड्स इन आवर लाइफ. वी नीड टू फॉलो दीज कमांडमेंट्स विच जीसस गिव अस फ्रॉम द माउंटेन, विच इज़ नोन एज द सर्मन ऑन द माउंट. उसे हम सर्मन ऑन द माउंट भी कहते हैं. जो पहला बेटिट्यूड है जो जीसस ने हमें दिया है, वो कहलाता है ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन. यानी धन्य है वो लोग जो आत्मा में दीन है, यानी जिनका हृदय बड़ा दीन है. ऐसे लोगों का स्वर्ग का राज्य है. यानी स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है जिनके मन बड़े दीन हैं. द पीपल हु आर पुअर इन स्पिरिट, दे विल रिसीव द किंगडम ऑफ हेवन. नाउ हु आर द पीपल हु आर पुअर इन स्पिरिट? Here Jesus was not talking about economically poor. यहाँ यीशु मसीह गरीबों के बारे में बात नहीं कर रहे. Who are the people who are actually poor in spirit? People who are poor spiritually, who lack spirituality, who lack confidence, who lack faith in God, who have not tasted the goodness of God. ऐसे लोग जिनमें विश्वास की कमी है, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं चखा, यीशु मसीह की अच्छाई, उनकी गुडनेस को नहीं देखा, ऐसे लोग कहलाते हैं पोर इन स्पिरिट. ऐसे लोगों को देख के तरस आता है, क्योंकि वो आत्मिक तौर पे बड़े ही गरीब होते हैं, क्योंकि वो आत्माओं का फल उन्होंने चखा ही नहीं, क्योंकि होली स्पिरिट के उन्होंने गिफ्ट्स को नहीं चखा, होली स्पिरिट की गुडनेस को नहीं चखा. तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो आत्मा में बिल्कुल दीन होते हैं, उन्हें कहा गया है लैक इन स्पिरिट और पुअर इन स्पिरिट. दे हैव नॉट टेस्टेड द गुडनेस ऑफ गॉड. इन्हें यीशु मसीह की अच्छाई को उन्होंने नहीं देखा. दे लैक फेथ, दे ड्रिफ्ट अवे ईजिली. यानी ऐसे लोग जो सच्चाई के मार्ग से बहुत ही जल्दी हट जाते हैं, क्योंकि उनमें विश्वास की कमी होती है. दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड. यानी कि वो अपना कॉन्फिडेंस गॉड में लूज कर चुके हैं. एंड दे आर इन सच अ सिचुएशन दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड. यानी एक ऐसी सिचुएशन में आए थे जहाँ उनको लगता है कि चारों तरफ से सारी हेल्प खत्म हो चुकी है और वो गॉड पे पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं. दे आर वीक इन फेथ, दे प्रे बट दे डाउट ऑल्सो. यानी ऐसे लोग होते हैं जो दुआ तो करते हैं, लेकिन साथ साथ वो डाउट भी करते हैं. यानी उन्हें ईश्वर पर यकीन भी नहीं होता. कई बार वो डाउट भी कर जाते हैं कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा. दे आर लाइक वेव्स. यानी जो समुद्र की लहरें होती हैं, वो ऊंची नीची होती हैं, वो इस तरह की बनी हुई होती हैं. तो वेव्स की तरह होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर. क्योंकि उनका जो नेचर होता है, उनका जो स्वभाव होता है, वो परमानेंट नहीं होता. दे आर फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. उनकी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि वो पूरा कॉन्फिडेंस और फेथ लूज कर जाते हैं. सच पीपल आर नोन एज पुअर इन स्पिरिट. तो जीसस उनके लिए कहते हैं कि ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन. यानी ऐसे लोग धन्य हैं जो आत्मा के दीन हैं, जो आत्मिक तौर पर दीन हैं, जो बहुत ही पुअर हैं. उन्हीं का स्वर्ग का राज्य है. Blessed are they because when they are weak, Lord is strong in them. अगर आप दूसरा कोरिन्थियों देखें चैप्टर 12 वर्स 10 कहती है कि जब मैं कमजोर होता हूँ तो ईश्वर की सामर्थ मेरे अंदर काम करती है. यानी जब हम कमजोर हो जाते हैं, हम हर तरह से उम्मीद हार जाते हैं, तो गॉड की पावर, उनकी सामर्थ हमारे अंदर काम करती है. ऐसा 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 10 में लिखा है. माई स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस. यानी पौलुस यहाँ कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ. यानी जब मैं बहुत कमजोर फील करता हूँ, जब मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तब ईश्वर की सामर्थ मुझे स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि तब मेरे अंदर गॉड की पावर काम करती है. क्योंकि तब मैं कुछ भी अपने बलबूते पे नहीं कर पाता और मैं हर जगह से हेल्प को लूज कर जाता हूँ. व्हेन आई डोंट गेट हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, व्हेन आई एम लॉस्ट, आई एम अलोन, देन गॉड्स पावर इज डिस्प्लेड इन मी. ऐसा 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 9 में लिखा है. गॉड सेड माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू. यानी यहाँ ईश्वर कहते हैं कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है. वो कहते हैं कि मेरा ग्रेस, मेरा अनुग्रह, मेरी दया, ये तेरे लिए बहुत है, क्योंकि जब तू हेल्पलेस फील करता है तब मैं तेरी हेल्प करता हूँ. फॉर व्हेन वी आर वीक, गॉड्स पावर इज डिस्प्लेड इन अस. यानी आगे चल के ये आयत कहती है कि जब हम कमजोर होते हैं तो ईश्वर की सामर्थ, उसकी पावर हमारे अंदर काम करती है. यानी ईश्वर अपनी महिमा, अपनी पावर, अपनी सामर्थ हमारे द्वारा दिखाते हैं. डिसाइपल्स ऑल्सो once they told Jesus increase our faith. एक बार होता है, कई बार क्या होता है, जीसस के डिसाइपल्स वो भी फेथ लूज कर जाते थे, जबकि वो पूरा दिन जीसस के साथ रहते थे, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते थे जहां उनमें फेथ की कमी होती थी. तो वो जीसस से कहते हैं इंक्रीज आवर फेथ, कि हमारा ईमान बढ़ा. ऐसा ल्यूक 17 चैप्टर वर्स 5 में लिखा है.
नाउ सच काइंड ऑफ पीपल आर दोज हु फॉल इनटू टेम्पटेशंस, यानी जो आत्मिक तौर पे गरीब होते हैं वो कई बार परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, बट द लॉर्ड नोज हाउ टू ब्रिंग देम आउट ऑफ इट। अगर आप 1 कोरिन्थियंस देखें चैप्टर 10 वर्स 13 कहती है कि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो ईश्वर भली भांति जानते हैं कि हमें कैसे उस परीक्षा से बाहर निकालना है, बिकॉज जीसस टू वॉज टेम्प्टेड, क्योंकि यीशु मसीह की खुद की परीक्षा हुई थी। जब जीसस ने परीक्षाओं को फेस करा था, उनकी खुद की परीक्षा हुई थी शैतान द्वारा, तो वो जानते हैं कि जिनकी परीक्षा होती है उनकी कैसी हालत होती है और उन्हें कैसे उससे बाहर लाना है। ऐसा हिब्रूज 4:15 में लिखा है, जीसस टू फेस टेम्पटेशंस, ही नोज हाउ टू हेल्प अस व्हेन वी फेस टेम्पटेशंस। अगर आप लॉर्ड्स प्रेयर भी देखें तो उसमें भी लिखा है, डू नॉट ब्रिंग अस इनटू टेम्पटेशन, यानी हमें परीक्षा में ना आने दे, क्योंकि परीक्षा का समय होता है बेहद मुश्किल भरा समय होता है, और तब यीशु मसीह आके हमारी हेल्प करते हैं। अगर आप दूसरा उपदेश देखें तो उसमें लिखा है, ब्लेसेड आर दोज हु मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड, यानी धन्य है वो लोग जो शोक मनाते हैं क्योंकि उन्हें सांत्वना दी जाएगी। ऐसा मत्ती चैप्टर 5 वर्स 4 में लिखा है। यानी शोक कौन मनाते हैं? जो लोग बहुत दुखी होते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, जिनमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जो रोते हैं, विलाप करते हैं, जो दुखी होते हैं, जीसस उनके लिए कहते हैं फॉर दे शैल बी कंफर्टेड, यानी उन्हें सांत्वना दी जाएगी। ब्लेसेड आर दोज हु मोर्न, why are they blessed the people who mourn? उनको यहाँ धन्य क्यों कहा गया, क्यों कहा गया है? क्योंकि जीसस कहते हैं आगे चल के स्वर्ग में बहुत सारी आशीषें पाएंगे और हमेशा वो खुश रहेंगे। They cry due to lack of something, जो लोग मोर्न करते हैं, जो विलाप करते हैं, वो क्यों रोते हैं? या तो उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है, और मे बी दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मे बी दे हैव लॉस्ट सम डियर वन, और दे आर टोटली अलोन, क्योंकि उनके किसी परिजन की डेथ हो जाती है, या बिल्कुल अकेले होते हैं, बिल्कुल निराश तरह के लोग होते हैं, वो हमेशा शोक में डूबे रहते हैं, गम में डूबे रहते हैं। Who doesn't know the way, they seem to be lost in the world, और जो इतनी भीड़ भाड़ वाली दुनिया में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, यानी हमारे आसपास कई बार इतनी भीड़ होती है और लेकिन फिर भी हम अपने आप को अकेला फील करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि दे शैल बी कंफर्टेड, यानी जो अकेले रहते हैं, जो शोक मनाते हैं, जो गम मनाते हैं। ब्लेसेड आर दोज पीपल बिकॉज समटाइम्स दे इवन वॉन्ट फॉर द वर्ल्ड, यानी कुछ लोग तो अपनी परेशानियों के लिए रोते हैं, लेकिन कुछ लोग दुनिया के लिए भी रोते हैं। देयर आर मेनी पीपल, कई बार क्या होता है, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं पे वॉर होती है, पीपल दे प्रे फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, या कई बार पाप बहुत बढ़ जाता है, लोग उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। देयर आर पीपल हु प्रे फॉर देमसेल्फ, बट देयर आर पीपल हु प्रे फॉर अदर्स ऑल्सो, यानी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं, और वो दुनिया के लिए मौन भी करते हैं, शोक भी मनाते हैं जब कोई गड़बड़ी होती है। Some people they pray for the world, they mourn for the state of the world, they pray for sinners. कुछ लोग होते हैं जो पापियों के लिए प्रार्थना करते हैं। The Bible says, mourn with those who mourn, rejoice with those who rejoice. अगर आप रोमियो की किताब चैप्टर 12 वर्स 15 देखें, रोमन्स 12:15, उसमें लिखा है शोक मनाने के साथ, जो लोग शोक मनाते हैं उनके साथ तुम भी शोक मनाओ, और जो लोग खुशी मनाते हैं उनके साथ तुम भी खुशी मनाओ, which means mourn with those who mourn, rejoice with those who rejoice. Such people will be highly blessed, the ones who mourn, यानी जो शोक मनाते हैं, जो गम मनाते हैं, उन्हें बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं और वो स्वर्ग में हमेशा खुश रहेंगे, ऐसा यीशु ने कहा है। Third beatitude says, blessed are the meek, for they will inherit the earth, यानी धन्य है वो लोग जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के वो वारिस होंगे। विच मीन्स नम्र कैसे लोग होते हैं? जो बिल्कुल अपने आप को हलीम कर लेते हैं, जो हम्बल होते हैं, जो अपने आप को सबसे निचले स्तर पे ले जाते हैं, अपने आप को दुनिया के आगे बिल्कुल गिरा देते हैं, जो बिल्कुल हलीम तरह के लोग होते हैं और जो हर एक का कहना मानते हैं, जो दब जाते हैं। ब्लेस्ड आर दोज हु आर अंडर प्रिविलेज, दे आर दोज पीपल जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो हर तरह से नम्र होते हैं। I remember the story of Lazarus. Remember, Lazarus was the person who used to eat the crumbs which used to fall from the master's table. यानी यहाँ पे एक स्टोरी दी है लूक 16 में लाजरस की, जो बहुत गरीब होता है, जो बिल्कुल बेगर होता है, और उसके मास्टर की जो टेबल से जो ब्रेड का चूरा गिरता है वो उस चूरे को खाता है। ऐसा लूक 16 चैप्टर में लिखा है वर्सेस 20 और 21 में। यानी इस तरह के लोग जो बिल्कुल ही जो नीचे से भी निचले लोग होते हैं, जो नम्र होते हैं, जो बिल्कुल अपने आप को दीन कर लेते हैं, अपने आप को हलीम कर लेते हैं, दे आर हम्बल पीपल। They didn't enjoy the riches on this earth. Jesus said they will enjoy riches in heaven. यानी जिन्हें दुनिया में कोई भी तरह का सुख आराम नहीं मिला, जिस कहते हैं वो वहां यानी स्वर्ग में सुख आराम और शांति पाएंगे। एक बाइबल में आयत लिखी है, Where your treasure is, there your heart will be. यानी जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। मैथ्यूज चैप्टर 6 वर्स 21 में लिखा है। यानी हमारा धन हम किसको मानते हैं? अगर हमारा ध्यान, अगर हम धन मानते हैं पैसा को, दौलत को, शोहरत को, तो वहीं हमारा मन लगा रहता है। तो जहाँ हमारा धन है वहीं हमारा मन है, और अगर हम अपना धन बाइबल को मानते हैं तो हमारा मन वहीं लगा रहता है। अगर हमारा धन, हमारा ट्रेजर, हमारा खजाना अगर यीशु है तो हमारा मन वहीं लगा रहता है। विच मीन्स हम किस चीज को अपना धन मान रहे हैं? जहाँ तेरा धन है वही तेरा मन है। वेयर योर ट्रेजर इज देयर योर हार्ट विल बी।
कुछ लोग पैसे को धन मानते हैं, कुछ ईश्वर को अपना खजाना मानते हैं, कुछ बाइबल को खजाना मानते हैं। यानी हमें किस चीज को हम खजाना मानते हैं वहीं हमारा मन लगा रहता है। आगे चल के जीसस कहते हैं मत्ती 6:20 में, कलेक्ट ट्रेजर्स इन हेवन और स्टोर ट्रेजर्स इन हेवन वेयर देयर इज नो मोथ और नो थीफ। यानी हमें इस दुनिया में ट्रेजर्स यानी खजाने जमा नहीं करने, हमारा असली खजाना है स्वर्ग में। हमें वहां जो स्वर्गीय खजाना है उससे अपने लिए जमा करना है, जहां कोई कीड़ा नहीं होता और जहां कोई थीफ यानी कोई चोर नहीं चुराता। विच मीन्स डू नॉट कलेक्ट ट्रेजर्स फॉर योरसेल्फ ऑन दिस अर्थ, but make sure that you collect treasures in heaven where there is no moth, there is no thief who can destroy। यानी स्वर्गीय खजाने की खोज करें जहां कोई कीड़ा नहीं है और जहां कोई भी चोर उसे चुरा नहीं सकता। आगे चल के बेटिट्यूड्स कहते हैं, ब्लेसेड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस फॉर दे विल बी फिल्ड। यानी धन्य है वो लोग जो अच्छाई के मार्ग पे जाते हैं, जो धार्मिकता के मार्ग पे जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग तृप्त किए जाएंगे। ऐसा मैथ्यूज चैप्टर 5:6 में लिखा है, ब्लेसेड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस फॉर दे शैल बी फिल्ड। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे कामों के पीछे जाते हैं, जिनका ध्यान हमेशा रहता है कि हम प्रभु के कमांडमेंट्स को कैसे फॉलो करें, प्रभु की आज्ञाओं को कैसे फॉलो करें। ऐसे लोगों के तृप्त किए जाएंगे। दे आर दोज हु लिव अ होली लाइफ, दे आर दोज हु डू गुड। ऐसे लोग जो ईश्वर को भी प्रसन्न करते हैं और मनुष्य को भी प्रसन्न करते हैं। यहाँ जीसस कहते हैं कि ऐसे लोग तृप्त किए जाएंगे जिन्हें हमेशा दूसरों का ख्याल होता है और जो हमेशा अच्छाई के मार्ग पे जाते हैं और जो हमेशा अच्छे काम करते हैं। दे हंगर फॉर द वर्ड, दे हंगर टू प्रे, दे कम्यून विद द लॉर्ड। यानी वो मतलब हमेशा सोचते हैं कैसे हम ईश्वर को प्रसन्न करें। हमेशा उनका मन प्रार्थना में लगा रहता है, हमेशा उनका मन ईश्वर के वचन पे लगा रहता है। दे विल रिसीव हेवन, द बाइबल सेज ऐसे लोगों को ही स्वर्ग मिलेगा। द बाइबल सेज इन Psalm 119:105, योर वर्ड इज अ लैम्प फॉर माई फीट। अगर आप Psalm 119 देखें उसकी 105 आयत, उसमें लिखा है कि ईश्वर का जो वचन है वो मेरे पाँव के लिए दीपक का काम करता है। यानी गॉड का जो वर्ड है वो मुझे सही रास्ता दिखाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है योर वर्ड इज लाइक अ लैम्प फॉर माई फीट। और दाऊद कहता है Psalm 1:2 में, दैट आई मेडिटेट ऑन द वर्ड नाइट एंड डे। यानी यहाँ पे डेविड कहता है कि उसे ईश्वर का वचन इतना पसंद है, वो कहता है कि मैं उस पर दिन रात उसमें मेडिटेट करता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, उसके बारे में चिंता करता हूँ। एंड डेविड वॉज अ पर्सन हु यूज्ड टू लव द वर्ड ऑफ गॉड। यानी डेविड जो है वो हमेशा ईश्वर के वचन को हमेशा उसको अमल करता था और उस पर हमेशा मेडिटेट करता था। Bible says in Psalm 42:1-2, As the deer pants for water, so my soul longs for the Lord. When shall I see God? यहाँ पे दाऊद कहता है Psalm 42 में कि जैसे एक प्यासा हिरन पानी के पीछे जाता है, वैसे मेरा हृदय गॉड के पीछे जाता है, यानी परमेश्वर के पीछे जाता है, और मैं इंतजार करता हूँ कब मैं परमेश्वर का दर्शन करूंगा। Which means as the deer longs for water, so my soul longs for God. And I long to meet God. यानी यहाँ दाऊद कहता है कि मैं ईश्वर को उसके दर्शन पाने के लिए हमेशा इंतजार करता हूँ। विच मीन्स ऐसे लोग जो हमेशा धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, जिनके मन हमेशा ईश्वर में लगे रहते हैं और जिनका मन हमेशा पवित्र शास्त्र यानी बाइबल में लगा रहता है और जो हमेशा अच्छे काम करते हैं, ऐसे लोगों के उनके लिए लिखा गया है कि दे शैल रिसीव हेवन एंड दे शैल बी फिल्ड। यानी ऐसे लोग तृप्त किए जाएंगे जो ईश्वर के प्यासे हैं। दे आर दोज हु लिव फॉर गॉड एंड हु गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड। यानी ऐसे लोग जो ईश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हैं। दे लव देयर नेबर्स टू, यानी वो केवल ईश्वर से प्रेम नहीं करते, वो मनुष्य से भी प्रेम करते हैं। ऐसे मैथ्यूज चैप्टर 22:39 में कहा है, विच मीन्स लव थाई नेबर एज थाई सेल्फ। यानी अपने पड़ोसी से प्रेम कर, जो ईश्वर को तो मानते ही हैं और साथ में लोगों से भी प्रेम करते हैं। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ गुड समैरिटन, ऐसा ल्यूक 10 चैप्टर में लिखा है वर्स 25-37 में। यानी कि यहाँ स्टोरी दी है अच्छे सामरी की, गुड समैरिटन की। ऐसा इंसान जो हर एक इंसान की मदद करता है। वहाँ पे एक इंसान एक घायल व्यक्ति की मदद करता है। तो ऐसे लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरे मनुष्य को भी उतना ही मूल्य देते हैं अब जैसे खुद को देना, ऐसे लोग बाइबल में लिखा है तृप्त किए जाएंगे। द हेवन इज वेटिंग फॉर सच पीपल। आगे चल के बेटिट्यूड्स में 5th बेटिट्यूड है, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। यानी आज ये कहते हैं धन्य वो लोग जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। ऐसा मैथ्यूज चैप्टर 5:7 में लिखा है। जब हम दूसरे के प्रति अपना दया दिखाते हैं तो ईश्वर भी हमारे प्रति दयालु हो जाते हैं। दे आर दोज पीपल हु नेवर टेक रिवेंज, हु ऑलवेज फॉरगिव अदर्स, हु आर मर्सीफुल टू अदर्स। ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों को माफ करते हैं, जो उनके प्रति दयालु होते हैं। गॉड विल ऑल्सो फॉरगिव देम। अगर आप ल्यूक चैप्टर 11:4 देखें तो यहाँ लिखा है फॉरगिव अस आवर सिन एज वी फॉरगिव दोज हु सिन अगेंस्ट अस। यानी यहाँ पे लिखा है कि ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं। विच मीन्स पीपल हु फॉरगिव ईच अदर दे रिसीव फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड।
ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि मुबारक हैं ये लोग, धन्य हैं लोग जो कि मर्सीफुल हैं, जो दया दिखाते हैं, जो दूसरों को क्षमा करते हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी और उनको भी क्षमा दी जाएगी। जीसस सेड फॉरगिव योर ब्रदर 77 टाइम्स, यानी यहाँ पे जीसस लिखा है मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 22 में, पतरस जीसस से पूछता है अगर मेरा भाई पाप करे तो मैं कितनी बार उसे माफ करूं? यदि मेरा भाई मेरे खिलाफ पाप करता है तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? तो जीसस कहते हैं 70 × 7 टाइम्स, विच मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे जीसस 77 टाइम्स नहीं कह रहे थे, उनका मतलब था इनफाइनाइट, यानी अनगिनत बार अपने भाई को माफ कर। और इसलिए कहा है कि मुबारक है वो लोग जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी, विच मीन्स धन्य वो लोग जो कि दयालु हैं, क्योंकि उन पर भी दया होगी। ब्लेसेड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। आगे चल के बेटिट्यूड्स कहते हैं ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है। यानी मुबारक है वो लोग, धन्य है वो लोग जिनके हृदय कोमल हैं, जिनका हृदय पवित्र है। प्योर इन हार्ट मीन्स पीपल हु हैव अ होली हार्ट, यानी ऐसे लोग धन्य हैं जिनका हृदय बहुत ही पवित्र है। For they shall see God, क्योंकि वो ईश्वर के दर्शन करेंगे। They are those people who devise no evil plan, who do no planning, no conspiracy, no revenge, no slander, no quarrel, no fights. Their heart is pure. यानी ऐसे लोग जो कि दूसरों से कभी बदला नहीं लेते, जिनके हृदय कोमल है, जिनका मन कोमल है, जो कभी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करते, कोई साजिश नहीं रचते, किसी से बदला नहीं लेते, किसी को दुश्मन नहीं मानते, ना फाइट करते हैं, ना क्वारल करते हैं, ना लड़ाई करते हैं, ना झगड़ा करते हैं, ना गाली देते हैं। ऐसे लोग जिनका मन बिल्कुल साफ है, जो कोमल मन के, जो पवित्र मन के हैं, ऐसे लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे। आउट ऑफ द हार्ट कम इविल स्कीम्स, यानी जीसस मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 19 में कहते हैं कि हमारे हृदय से ही बुरी बातें मतलब हमारा जो हृदय होता है उसमें अगर बुराई है तो हमारे मुख से भी वही निकलता है, विच मीन्स आउट ऑफ द हार्ट कम इविल स्कीम्स, यानी जो हमारे मन में चल रहा होता है वही हमारे मुंह के द्वारा बाहर आता है। यानी जितने भी हमारे जो इविल प्लान्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, वो सब अपने हार्ट में बनाते हैं। तो अगर हमारा हार्ट ही, अगर हमारा दिल साफ नहीं है, पवित्र नहीं है, तो एक हम पवित्र मनुष्य नहीं है। You know, people, the ones who will see God, they are the people whose heart is full of love. यानी ऐसे लोग जिनके हृदय प्रेम से भरे हुए हैं, वो ईश्वर के दर्शन करेंगे। 1 John chapter 4 verse 20 says, if we cannot love the people whom we see, how can we love God whom we cannot see? यानी यहाँ पे पहला यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 20 कहती है कि हम अगर आसपास के लोगों को से प्रेम नहीं कर सकते तो हम उस ईश्वर से क्या प्रेम करेंगे जिन्हें हमने कभी देखा नहीं। Which means there are so many people who are around us and we cannot love them. How can we love God whom we cannot see? यानी हम ईश्वर से तो कहते हैं कि I love you God, कि गॉड मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन क्या हम उनसे प्रेम कर पाते हैं जो लोग हमारे आसपास हैं? If we cannot love the people who are around us whom we see, how can we love God whom we cannot see? The people who are pure in heart, they never do blasphemy, which means blasphemy का मतलब क्या होता है कि ईश्वर के विरुद्ध जाना, उसके विरुद्ध बोलना। जिनके मन कोमल होते हैं वो कभी blasphemy नहीं करते, वो कभी खुदा के अगेंस्ट नहीं जाते। They are always happy, they are always content in all situation, यानी वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, यानी satisfied रहते हैं। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31 में भी लिखा है कभी ईश्वर के अगेंस्ट ना जाएं, कभी ईश्वर के खिलाफ ना जाएं, कभी पवित्र आत्मा के अगेंस्ट ना बोलें। दिस इज कॉल्ड blasphemy। और हर हाल में खुश रहें, जिस हाल में हमें ईश्वर ने रखा है उसमें हमेशा खुश रहना सीखें। रिमेंबर दैट यू लर्न टू बी कंटेंट इन एवरी सिचुएशन। जैसे मुझे यहाँ याद आती है कहानी जोब की, यानी अय्यूब की। ही लॉस्ट एवरीथिंग बट स्टिल ही प्रेज गॉड। यानी अय्यूब का सब कुछ छिन गया था, उसका घर छिन गया, उसके बच्चे छिन गए, उसका दौलत, उसका सब कुछ छिन जाता है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर को प्रेज करता है, उसके नाम की स्तुति करता है, उसकी आराधना करता है। ही सेड गॉड गिव एंड टुक अवे, लेट हिज नेम बी प्रेज्ड। यानी यहाँ पे जोब कहता है चैप्टर 1 वर्स 21 में कि ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। तो कहते क्या हम ईश्वर से सिर्फ ब्लेसिंग से ही रिसीव करें? क्या दुख नहीं, क्या गम नहीं? क्या हम ईश्वर से, अगर ईश्वर हमें ब्लेस करता है तभी हम उसका नाम लेंगे? क्या हम गम में, तकलीफ में ईश्वर का नाम नहीं लेंगे? देन ही सेड ब्लेसेड इज गॉड, ही यूज्ड टू ऑलवेज ब्लेस द नेम ऑफ गॉड, एंड ही सेड गॉड गेव, गॉड टुक अवे, लेट हिज नेम बी प्रेज्ड। यानी ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। Paul said that I have learned to be content in every situation. अगर आप फिलिपींस चैप्टर 4 वर्स 11 देखें तो यहाँ पौलुस कहता है कि मैंने हर हाल में मैंने संतुष्ट रहना, यानी सेटिस्फाइड रहना सीख लिया है। फिलिपियों की किताब चैप्टर 4 वर्स 11 में पौलुस कहता है चाहे मैं किसी भी हाल में रहूँ, मैं हमेशा कंटेंट रहता हूँ, मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूँ, हमेशा सेटिस्फाइड रहता हूँ। The next beatitude says, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. ऐसा मत्ती चैप्टर 5 वर्स 9 में लिखा है कि धन्य है वे लोग जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के बेटे कहलाएंगे। यानी मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो गॉड के बेटे कहलाएंगे। They are the ones who make peace.
यानी ऐसे लोग जो हमेशा सुलह करते हैं, यानी कभी दो लोगों में लड़ाई होती है, जो पहले सुलह करता है, ये उनके लिए लिखा है कि जो लोग सुलह करते हैं, जो पीस करते हैं, वो गॉड के बेटे कहलाएंगे। ऐसा अगर आप चल के आगे देखें मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 25, उसमें भी लिखा है कि मेक पीस विद योर एडवर्सरी व्हाइल यू आर ऑन द वे, अदरवाइज ही मे हैंड यू ओवर टू द जज। यानी जब आप अपने एडवर्सरी यानी दुश्मन के साथ कहीं जा रहे हो तो रास्ते में उसके साथ सुलह कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जज को सौंप दिया जाए और आपको उसके बाद में जाके पनिशमेंट मिले। यानी हमारा जीवन खत्म होने से पहले हमारे अगर कोई दुश्मन है तो हम उनके साथ पीस कर लें, उनके साथ सुलह कर लें, कहीं ऐसा ना हो आगे चल के हमें सजा मिले। इसलिए कहा गया मुबारक है वो लोग जो सुलह करते हैं, क्योंकि वो प्रभु के बच्चे कहलाएंगे। If you have grudges against anyone, to keep your gift at the altar and then reconcile with your brother. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23-24 में भी लिखा है कि यदि हम चर्च में जाते हैं, खुदा के भवन में जाते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम कोई भेंट चढ़ा रहे हैं और हमें याद आता है कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी है, लड़ाई है, किसी से नाराजगी है, तो पहले जाएं अपनी भेंट को वहीं रखें और अपने दुश्मन के साथ दोस्ती करें और फिर आके अपनी भेंट चढ़ाएं। Which means when you are at the altar and you remember that you have grudges with someone, go and reconcile with the brother and then only give your offering at the altar. Which means हमारी ऑफरिंग्स, हमारी भेंट कभी भी स्वीकार नहीं होगी अगर हम एक साफ मन से नहीं जाएंगे। अगर हम अपने मन में ग्रजेस, दुश्मनी लेके जाएंगे तो हमारी कभी भी प्रार्थना या फिर हमारी कभी भी भेंट स्वीकार नहीं होगी। तो अगर हम ऑल्टर पे जाते हैं तो पहले अपने भाई के साथ दोस्ती करें, सुलह करें और तभी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, तभी हमारे भेंटें वहाँ पे स्वीकार होंगी। These are those people who love to establish peace. The Bible also says in Romans chapter 12 verse 18, be as far as possible live at peace with everyone. यानी जितना हो सके एक दूसरे के साथ शांति के साथ यानी सुलह के साथ रहें, ऐसा रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18 भी कहती है। They are those people who know how to establish peace. They are first to say sorry and reconcile. यानी ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, जब कोई झगड़ा होता है तो सबसे पहले वो आके सॉरी बोलते हैं, रिकनसाइल करते हैं। इनके लिए कहा गया है that they shall be called the sons of God. आगे चल के बेटिट्यूड्स कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10 में, ब्लेस्ड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड फॉर द सेक ऑफ राइचियसनेस, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। यानी धन्य हैं वो लोग जिन्हें उनकी अच्छाई के कारण उन्हें सताया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है। यानी इफ यू आर राइट एंड स्टिल परसिक्यूटेड और क्रिटिसाइज देन फील ब्लेस्ड। यानी अगर आपके अच्छे व्यवहार के कारण अगर लोग आपको सताते हैं, आपको ताड़ना करते हैं, आपको परसिक्यूट करते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, देन ऑलवेज फील ब्लेस्ड बिकॉज योर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। यानी हमारे अच्छे आचरण की वजह से, यानी अगर हमें सताया जाता है तो हमें धन्य फील करना चाहिए, हमें ब्लेस्ड फील करना चाहिए, क्योंकि हमारे यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बिकॉज क्राइस्ट टू वाज परसिक्यूटेड। Sometimes people blame us even when we are not at fault, but always be at peace and remember your reward is in heaven. यानी कई बार क्या होता है, हमारी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी हम पे दोष लगाया जाता है, हमें लांछन लगाए जाते हैं, हमें ब्लेम किया जाता है, but always feel blessed that your reward is in heaven. लेकिन हमेशा याद रखें कि आपका रिवॉर्ड, आपका प्राइज, आपका गिफ्ट हेवन में है, which is the eternal life. The Bible says rejoice because great is your reward in heaven. ऐसा Matthew chapter 5 verse 12 में लिखा है, being right if you are cursed feel blessed. यानी अगर आपके अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण की वजह से अगर आपको कर्स करते हैं लोग, अगर आपको लोग कर्स करते हैं, then always feel blessed. The next beatitude says that blessed are you when they revile you or persecute you or say all kind of false things against you for my sake. Rejoice for they persecuted the prophets who were before me. यानी अगला जो बेटिट्यूड है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11-12 में कहती है, अगर आपको लोग सताते हैं जीसस के नाम के कारण, अगर यीशु मसीह की वजह से अगर आपका ताड़ना होती है, अगर आपको सताया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, तो हमेशा ब्लेसेड फील करना, क्योंकि यीशु मसीह से पहले जो प्रॉफिट्स आए थे, जो जितने भी भविष्यद्वक्ता आए थे, उन्हें भी सताया गया था। जितने भी प्रॉफिट थे, जो सेंट्स थे, जो भविष्यद्वक्ता थे, जो यीशु से पहले आए थे, उनको भी लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट करा था, उनको भी मारा गया था। इवन जीसस के जो डिसाइपल्स थे उन्हें भी मारा गया था। तो जितने लोग यीशु मसीह से कनेक्टेड हैं उनके ऊपर हमेशा सताव आता है, उन पे हमेशा ताड़ना आती है, उन पे हमेशा परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उन पे कर्सेस आती हैं, उन लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर एंड फील ब्लेस्ड एंड रिजॉइस बिकॉज यू हैव अ रिवॉर्ड इन हेवन। लेकिन अगर आपको यीशु के कारण सताया जाता है, हमेशा याद रखें कि आपके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा एक नाम है, एक गॉड ने गिफ्ट रखा है, जो कहलाता है इटर्नल लाइफ, जो कहलाता है स्वर्ग, जो कहलाती है हमेशा की जिंदगी। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11 and 12 में लिखा है, Christ said that you are the light of the world. We are called the light because we are the children of light. यानी जीसस कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 में, you are the light of the world. यानी जगत की ज्योति आप हैं। और जीसस ने भी अपने आप को कहा है कि I am the light of the world. यानी यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में कहा I am the light of the world.
यानी हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं। जीसस कहते हैं यू आर ऑल्सो द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड वी शुड ऑलवेज शाइन लाइक लाइट। आगे चल के जीसस कहते हैं मैथ्यूज चैप्टर 5:16 में, that we are the people who do not live in darkness. Let your light shine before men, so that they may praise your Father in heaven. Which means let your good deeds shine before people, so that they may glorify your God in heaven. Which means आपके जो लाइट है, आपके जो अच्छे काम हैं, हमेशा वो दूसरों के आगे नजर आएं, उन्हें दूसरों को दर्शाएं, ताकि वो आपको देखकर आपके ईश्वर की महिमा करें। यानी हमें हमेशा रोशनी की तरह हमें चमकना है, because we are the children of light. Because Jesus said, I am the light of the world. हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं, तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए जिसके द्वारा लोग देखें और हमारे ईश्वर की तारीफ करें, उसकी वंदना करें। विच मीन्स लेट योर गुड डीड शाइन बिफोर पीपल सो दैट दे मे प्रेज योर फादर इन हेवन। हमारे कर्म इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग हमें देख के कहें ये मसीही लोग हैं, हमें लोग देख के कहें कि ये दूसरे लोगों से अलग हैं, ये बाकी से हटके हैं। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, बिकॉज दे आर द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for everyone who is watching this video. Bless each one of us abundantly. Father God, we thank you for the word that you shared with us today. We thank you for the Sermon on the Mount that you gave us. Help us to obey all the Beatitudes. Help us to have a humble nature, to have a meek nature. Enable us to have a pure heart, a holy heart, a humble heart, a heart which follows God, a heart which is always after the Lord. Enable us to read the Word of God. Enable us to meditate on the Word of God, to practice the Word of God. Father God, we pray that you're going to help us to lead a holy life. Father God, we ask you that you are going to make us more humble in nature so that we can help others, those who are in need. Help us to be more loving, compassionate, kind-hearted, to be more merciful towards each other, to be helpful towards each other, to display your divine holy nature, to display your love among all men and women. Father God, we pray that you are going to bless us with the gift of Holy Spirit. Bless each one of us with the fruits of the Holy Spirit, with the gifts of the Holy Spirit. We pray for all those who are seeking health. Father God, bless everyone, those who are sick. Bless them with good health, with supernatural healing. We pray for all those who are facing any kind of problems, financial problems, economic problems, who are facing any kind of obstacles, hurdles, temptations in their life. Help us to come out of all their troubles and problems. Father God, we are very grateful to you for the gift of your Son Jesus, and we are very grateful that you have kept us the gift of eternal life for us. We pray that you are going to bless us abundantly, and you have promised that neither you will leave us nor you will forsake us. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ the Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember the Beatitudes and always follow the Beatitudes, follow the Sermon on the Mount, and always remember that the more humble you make yourself, God is going to exalt you. Stay blessed. Bye-bye.